अलवर में डॉक्टर की पत्नी को सम्मोहित कर नकदी व जेवरात लेकर जाने का मामला सामने आया है। प्रकरण अनुसार महिला ने अपना मोबाइल, नकदी, गले से सोने की चैन, 2 अंगूठी उतार कर बदमाशों को दिए। बदमाश ने महिला को कुछ कदम आगे चलने को कहा, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। महिला ने घर पहुंचकर पूरी घटना परिवारजनों को अवगत कराया। उसके बाद परिवार ने वैशाली नगर थाने में केस दर्ज किया। पीड़ित महिला ने बताया कि वह अंबेडकर नगर की निवासी हैं। घटना के वक्त वह अपने घर से सामान लेने के लिए दुकान गई हुई थी और सामान लेके जब थोड़ी दूर चलने के बाद एक लड़का आया और कविता का पता पूछने लगा। बात ही बातों में उसने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया। मेरे सामान की थैली, गले से सोने की चेन, 2 अंगूठी, नकदी व मोबाइल रखा कर मुझसे कुछ कदम आगे चलने को कहा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़का वहां से गायब हो गया। महिला ने बताया इस दौरान उसका साथी भी वहां मौजूद था। वहीं थाना पुलिस ने महिला द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और घटना स्थल का मौका मुआवना किया। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जी बताइए। कहाँ के निवासी हैं और क्या घटना हुई पूरी? अम्बेडकर नगर B8 में रहते हैं। डॉक्टर M R चौधरी की मिसेज हूँ, हाउस वाइफ हूँ। तो मैं क्या है, शाम को सामने से दुकान है साइड में, तो उससे सामान लेके आ रही थी पूजा का। तो एक दो लड़के थे। एक तो जैसे मैं हम आ रहे थे तो एक तो शायद मेरे पीछे पीछे था वो। तो जैसे मैं आ रही थी तो मेरे से कविता डेंटल का वो पूछा है उन्होंने एड्रेस। मैं बोली भैया मुझे नहीं पता। तो मैं आगे हो गई। तो जैसे मैं आगे चलने लगी तो वो लड़का मेरे साइड से आके और एकदम मेरे सामने आ गया और उस लड़के को क्या नाम है लड़ने लगा है। तो तू आंटी से क्या पूछ रहा है? तो बोला भैया मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, आप ऐसे क्यों भड़क रहे हो? मैं क्या नाम मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई आंटी उसका एड्रेस क्या आंटी को नहीं पता, तो मैं बताता हूँ तू क्या एड्रेस पूछ रहा है। मतलब मेरा फेथ अट्रैक्टिव करने के लिए क्या नाम है उसने ऐसा किया। तो मेरी साइड में क्या आंटी आप क्या नाम है कोई दिक्कत नहीं, मैं भैया मैं जा रही हूँ आप करो। तो उसने उन्होंने ऐसे मतलब एकदम साइड से गया तो कुछ ऐसा किया या फिर क्या हुआ पता नहीं मुझे। तो मैं उस वहां से चल नहीं पाई। मतलब आपको एक्सप्लोराइज किया पूरा? हाँ जैसे मैं जाने लगी तो मेरे को जाने नहीं दे। और मैं कोशिश ये कर रही जैसे पैर उठाऊं तो उठ नहीं रहे मेरे पैर। हम्म। और फिर मेरी तरफ से उसको उस लड़के को भ्रमित किया है, भाई वो दोनों की तो चाल थी। हम्म। तो सर आप क्या नाम है वो भाई आपके तो बहुत बड़ी वो है और क्या नाम है आपके तो घर में बीमारी है और ये ऐसे उसको जहाँ से देखो उससे बोला मैं मान जाऊंगा, तुझे ये बता कि मेरे क्या बीमारी, कौन बीमार है मेरे घर में, क्या आपकी माँ बीमार है? तो भैया उसके पैर छुए। तो भैया मैं आपको मान गया। हम्म। उसके बाद क्या किया, कुछ कपूर मंगाया, कपूर के साथ साथ मेरे को भेजा है और मैं उसके साथ साथ चल दी। तो उस लड़के ने क्या किया कि मेरे को थोड़ी दूर ले जाके बोला कि आंटी आप रुक जाओ मैं ले आता हूँ। तो वो वापिस आए और मैं वापिस आने लगी, फिर मैं कोशिश करी आने की, तो बोला आंटी रुको 1 मिनट। फिर मेरे हम्म। बच्चों का भी वीडियो कॉलिंग आ रहा था, मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही थी, मुझे नहीं उठाने दिया। और हम्म। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का भी फोन आया है, वो भी नहीं उठाने दिया। मेरे देवर का फोन आया है, वो भी मुझे मतलब नहीं उठाने दिया। ये कह के बोला तो आंटी 2 मिनट रुको। आप आपके पास से क्या क्या ले गए सामान वो? तो सर फिर क्या नाम है बेटा, जैसे वो आया है वो लड़का, तो उसको जहां से मतलब मेरे को भी मेरा फेथ पाने के लिए तो उस लड़के को कहा है कि सर आपकी ये है और ये कर दूंगा। तो उस लड़के का पर्स मुझे दिया है। तो बोले कि आप 10 मिनट चलो, 10 कदम चलो। तो वो वापिस आया, फिर मेरा मैंने पर्स उसको दे दिया। मुझे क्या पता था, मैं तब पता कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। फिर उसने 2 मिनट बाद कम से कम 15 मिनट मेरे को रोका है उसने और मेरे चल नहीं रहे। फिर मैं जैसे आने लगी तो मेरे से बोला कि आंटी आपने कुछ पहन रखा है? मैंने कहा हाँ भैया। एक्चुअली में अपन किसी को बताते नहीं है, पर वो पता नहीं क्या हो गया, मैं उसको सारे बताते जा रही थी। तो मेरे जो हाथ में पन्नी थी सामान ला रही थी उसमें ही मेरा मोबाइल था, कुछ पैसे भी थे 750 करीब। और उसने चैन भी उसी में रख दी मैंने और उसमें अंगूठी पटक दी। तो जो लड़का था उससे कहता है कि आंटी आप इसको सामान दे दो और आप 10 कदम चलो। तो मैंने उसको सामान दे दिया। मैं जैसे 10 कदम आगे चल के पीछे मुड़ी हूँ तो दोनों नहीं दिख रहे। फिर जैसे उस पॉइंट महात्मा जैसे आगे होंगे, फिर जैसे देखा है तो कोई भी नहीं मिला। जिस पॉइंट पे मैं खड़ी थी उस पे आके और एकदम कुछ झटका सा लगा मुझे।
एकदम मेरा दिमाग घूम गया। ये मतलब तो ये है मोबाइल, पैसे और सोने की अंगूठी, सोने हाँ, की चैन, ये चैन लेके थी, फरार हाँ हो जी। गए वो लोग। मेरी 3 तोले की तो चैन थी मेरी, हाँ। और कम से कम दोनों मोटी मोटी, एक तो अंगूठी थी और एक छल्ला था। अच्छा। कम से कम 1 तोले का तो 10 ग्राम का तो सोने कितनी की। कीमत होगी उनकी? सर आप लगा लीजिए बेटा, क्या नाम है भाई, 4 तोले का था। हम्म, 4 तोला सोना गया, तो आप लगा लो 75 हो रहा है, हम्म, 75 हो रहा है, तो 4 साढ़े 3 करीब तो आराम से। तो मोबाइल था, मोबाइल में पैसे भी थे। तो आपने फिर वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज कराया? हाँ दर्ज कराया है। उसके बाद मैं तो घबरा गई, तो फिर ये भी सोच रही हूँ कि भाई मैं अब कुछ होने वाला नहीं है। हम्म, तो फिर एकदम मैं कि मैं डॉक्टर साहब को तो फोन करूँ। हम्म, फिर मेरे पड़ोसियों के घर गई हूँ। जैसे मैं पड़ोसी घर गई हूँ, तो सारे एक साथ वो आ गए हैं मेरे साथ। फिर वो मेरे हम्म। को लेके गए हैं थाने, मामला दर्ज क्या उसके लिए लेके गए थे, भाई मोबाइल ट्रैपिंग कराएंगे। तो मोबाइल तो वो कहीं आगे जाके फेंक गए रास्ते में। 300 किलोमीटर की रेंज जा रही है, पर मोबाइल अभी मिल नहीं रहा। क्या नाम है आपका? मीना चौधरी। तो थाने में, फिर वैशाली थाने में डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। फिर हम वैशाली थाने में हम रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। एक तो क्या है कि अम्बेडकर नगर